अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईदगाह। और तो उसके हम पहले यहाँ पर अल्फाज मायने देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अल्फाज है यहाँ पर ईदगाह। ईदगाह यानी क्या है? वो जगह जहाँ पर ईद की और बकरीद की नमाज जो है पढ़ी जाती है। ठीक है, ईदगाह। फिर रिज्क बर्क यानी चमकदार, भड़कीला। बर्क का मतलब होता है ऐसे बिजली। बिजली जब चमकती है तो वही कहलाता है रिज्क बर्क। पोशाक का मतलब होता है कपड़े। पोशाक यानी कपड़ा, लिबास भी उसी को कहेंगे। मुनज़्ज़िम यानी तरतीब और सलीके के साथ। मुनज़्ज़िम के साथ यानी तरतीब के साथ, सलीके के साथ। अमल, अमल में लाना यानी काम में लाना। अमल में लाना यानी काम में लाना। और बेसाख्ता यानी बिला झिझक, अचानक। बेसाख्ता यानी बिला झिझक, अचानक। खारिज होना यानी निकल जाना। फयाज़ तबा यानी फैज़ से बना है। किससे बना है? फैज़ से। फैज़ का मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है, फैज़ का मतलब ही क्या होगा? फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है, तो फैज़ तबा यानी पहुंचाना। जिसकी तबीयत में क्या हो? सखावत हो, जो दूसरों को क्या करे? फैज़ पहुंचाने की आदत हो। जिसको दूसरों को फैज़ पहुंचाने की आदत हो यानी फ़ायदा पहुंचाने की आदत हो। कुमक का मतलब होता है मदद। कुमक का मतलब मदद, याद रखना है ये वर्ड। कुमक का मतलब होता है मदद करना। उसके बाद है वार। वार का मतलब करना। वार करना यानी हमला करना। वार करना यानी हमला करना। हश्र का मतलब होगा अंजाम। हश्र का मतलब क्या है? अंजाम। अंजाम को पहुंचना, अपने हश्र को पहुंचना। घूरा यानी कूड़ा क्रिकेट डालने की जगह। घूरा किसको बोलेंगे? जहाँ पर हम कचरा फेंकते हैं। कूड़ा क्रिकेट डालने की जगह। मुंतशिर करना यानी बिखेरना। ठीक है, कोई चीज़ को फैला देना, मुंतशिर कर देना। नाकाबिल इजहार यानी जो जाहिर करने की काबिल ना हो। इजहार से ही क्या बना है? ज़ाहिर। तो जो चीज़ को हम ज़ाहिर नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? नाकाबिल ज़ाहिर। और काबिल ज़ाहिर अगर रहेगा तो वो जिसको हम ज़ाहिर करने के काबिल हो। इल्तिजा का मतलब होता है दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना भी हम जिसको कहेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट करना। उसके बाद है नफ्स कुशी का मतलब है अपने ख्वाहिशों को मारना। नफ्स का मतलब ही क्या होता है? ख्वाहिश। ठीक है, नफ्स का मतलब ही क्या होता है? ख्वाहिश। और कुशी करना यानी मार देना, अपने ख्वाहिशों को मार देना। जाँ सोजी यानी जी जलाना, दिल मार देना। दस्त पना यानी चिमटा, पकड़ने वाला, जो जिससे हम रोटी वगैरह पकड़ते हैं वो क्या कहलाता है? दस्त पना। तो हम यहाँ पर एक मरतबा वापस से जो है अल्फाज मायने देख लेते हैं। ये हम दोबारा इसलिए देखते हैं ताकि याद हो जाए। तो हम यहाँ पर कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है ना? ये सबको मालूम है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद ईद आती है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर क्या है? अजीब हरियाली है। खेतों में अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज जो है सूरज देखो देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है। गोया दुनिया को ईद की जो है क्या कर रहा है? मुबारकबाद दे रहा है। गांव में जो है कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम मची है। किसी के कुर्ते में जो है बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते जो है सख्त हो गए हैं तो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश है। किसी ने एक रोज़ा रखा, कोई वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो ईद है। सवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि नहीं, उनकी बला से। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का जो है क्या है? ख़जाना है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर क्या करते हैं? गिनते हैं। दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर क्या करते हैं? रख लेते हैं। यानी जो ईदी मिलती है वो क्या करते हैं? बार बार सबको दिखा दिखा कर गिनते हैं और फिर बताकर क्या करते हैं? रख देते हैं। अब इन ही 2-4 पैसों में जो है दुनिया की क्या है? सारी नेमतें हैं लाएंगे। यानी कि वही 2-4 पैसे जो हैं उनके पास, उसी में क्या करेंगे? दुनिया भर की नेमतें यानी दुनिया भर की खुशियाँ लेकर
क्या करेंगे, आएंगे, खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, बगल और खुदा जाने क्या क्या लेंगे। और सबसे ज़्यादा खुश कौन है यहाँ पर, हामिद है। सबसे ज़्यादा खुश कौन है, हामिद है। वो 4 साल का जो है गरीब सूरत बच्चा है, यानी 4 साल का एक गरीब बच्चा है जिसका नाम क्या है, हामिद, जिसका बाप जो है पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया था। एक बीमारी का नाम है हैज़ा, जिसकी वजह से उसके बाप का इंतकाल हो गया। और माँ जो है ना जाने क्यों जो है ज़र्द होते होते एक दिन क्या हो गई, मर गई। यानी उसके वालिद के जाने के बाद उसकी माँ भी क्या हो गई, एक दिन टेंशन की वजह से जो है धीरे धीरे काली होती चली गई, चेहरे से रंग उड़ता चला गया यानी कि, और एक दिन वो भी दुनिया छोड़ दी। अब हामिद जो है क्या है, अपनी बूढ़ी दादी अमीना जिसका नाम है उसकी दादी का, उसकी गोद में जो है सोता है, यानी वही उसकी देख रेख करती है, खाना पीना सब कुछ, और इतना ही खुश है। और जितना बाकी सारे बच्चे खुश है उतना ही हामिद भी खुश है। उसके अब्बा जान जो है रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। यानी अमीना जो उसकी दादी है क्या बोलकर जो है हामिद को रखती है कि उसके अब्बा जो है कहाँ गए हैं, रुपया यानी पैसा कमाने शहर गए हैं, और जब वो आएंगे तो बहुत सारी थैलियाँ जो है क्या करेंगे, लेकर आएंगे उसके लिए, खाने पीने खिलौने से सारी भरी हुई चीज़ें। अम्मी जान जो है अल्लाह मियाँ के घर में है, उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है लेने के लिए गई है। और अम्मी उसकी कहाँ गई है, अल्लाह मियाँ के घर गई है, और उसके लिए क्या लाने के लिए गई है, अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई है। ये उसकी दादी उसको बोलती है। इसीलिए जो है क्या है, हामिद खुश है। हामिद अगर सच्चाई जानता कि उसके माँ बाप जो है दुनिया में नहीं है और वो कभी भी उनसे नहीं मिल सकता, और वो सारे खिलौने और पैसे और खाने पीने की चीज़ें जो है कभी भी उनके माँ बाप जो है उसके नहीं ला सकते अब, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो कभी भी बच्चा खुश नहीं रह सकता था। इसी वजह से उसको खुश रखने के लिए उसकी दादी अम्मा ने क्या किया, उसको एक कहानी बनाकर बता दिया है कि उसके अब्बा जो है पैसा कमाने शहर गए हुए हैं, बहुत सारी, जब आएंगे तो बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, खाने पीने खिलौने की सारी चीज़ें। और उनकी अम्मी के बारे में क्या कहा है कि वो अल्लाह मियाँ के घर में है, और जब वो भी आएगी तो क्या करेगी, वो भी क्यों गई है अल्लाह मियाँ के वहाँ पर, क्योंकि उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई। तो इस वजह से यही सारी चीज़ें वो सोच सोच के उसको हकीकत मानता है, और क्या करता है, उसी में वो खुश रहता है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, है ना। सर पर एक पुरानी धुनानी सी जो है क्या है, टोपी है, जिसका गोटा जो है सिया हो गया, यानी क्योंकि गरीबी इतनी है कि जो है कपड़ा धोने के लिए भी जो है ना नहीं है, साबुन नहीं है, सर्फ नहीं है, तो क्या हो गई, टोपी भी जो है काली हो गई है, यानी सर के पास, और वो भी पुरानी सी है। फिर वो भी खुश है, उसमें भी वो खुश है, क्योंकि वो जान रहा है कि एक दिन मेरी अम्मी मेरे अबू आएंगे और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगी। जब उसके अब्बा जान जो है थैलियाँ और अम्मी जान जो है नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के क्या करेगा, अरमान को पूरा करेगा। वो इसी इंतज़ार में है और इसीलिए बर्दाश्त कर रहा है कि एक दिन उसके अब्बा और उसकी अम्मी क्या करेगी, उसके लिए सारी चीज़ें लाने वाले हैं। अब बदनसीब अमीना जो है अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना उसकी दादी कोठरी में बैठ के क्यों रो रही है, आज ईद का दिन है और इसके घर में क्या है, दाना नहीं है, यानी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हामिद को बनाकर देने के लिए उसकी अमीना, उसकी दादी के पास कुछ नहीं है। किसी ने बुलाया था इस नगोड़ी ईद को, किसने बुलाया था इस नगोड़ी ईद को, यानी कि उसकी दादी जो है गुस्से में कह रही कि इस ईद को किसने बुलाया था, जब मेरे पास कुछ है नहीं हामिद को खुश करने के लिए, तो फिर ये ईद को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे वो गुस्से से बड़बड़ा रही, इस घर में इसका काम नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रही है कि इस घर में जो है ईद का कोई काम नहीं है, जब मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे को हामिद को कुछ देने के लिए नहीं है। उसे किसी के मरने जीने से जो है क्या मतलब, हामिद को जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है जी रहा है, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसकी समझ में ये सब बातें नहीं आती। पर कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है ना। ये सबको मालूम है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद ईद आती है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर क्या है, अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज जो है सूरज देखो देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की जो है क्या कर रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। गांव में जो है कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम मची है। किसी के कुर्ते में जो है बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते जो है सख्त हो गए हैं तो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश है। किसी ने एक रोज़ा रखा, कोई वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए क्या
के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो ईद है। सवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि नहीं, उनकी बला से। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का जो है क्या है, खजाना है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर क्या करते हैं, गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर क्या करते हैं, रख लेते हैं। यानी जो ईदी मिलती है वो क्या करते हैं, बार बार सबको दिखा दिखा कर गिनते हैं और फिर बताकर क्या करते हैं, रख देते हैं। अब इन ही 2-4 पैसों में जो है दुनिया की क्या है, सारी नेमतें हैं, लाएँगे। यानी कि वही 2-4 पैसे जो हैं उनके पास, उसी में क्या करेंगे, दुनिया भर की नेमतें यानी दुनिया भर की खुशियाँ लेकर क्या करेंगे, आएँगे। खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, बगल और खुदा न जाने क्या-क्या लेंगे। और सबसे ज़्यादा खुश कौन है यहाँ पर? हामिद है। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद है। वो 4 साल का जो है गरीब सूरत बच्चा है। यानी 4 साल का एक गरीब बच्चा है जिसका नाम क्या है? हामिद। जिसका बाप जो है पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया था। एक बीमारी का नाम है हैज़ा, जिसकी वजह से उसके बाप का इंतकाल हो गया। और माँ जो है ना जाने क्यों जो है ज़र्द होते-होते एक दिन क्या हो गई, मर गई। यानी उसके वालिद के जाने के बाद उसकी माँ भी क्या हो गई, एक दिन दुनिया छोड़ दी। अब हामिद जो है क्या है, अपनी बूढ़ी दादी अमीना जिसका नाम है उसकी दादी का, उसकी गोद में जो है सोता है। यानी वही उसकी देख-रेख करती है, खाना-पीना सब कुछ, और इतना ही खुश है। और जितना बाकी सारे बच्चे खुश है उतना ही हामिद भी खुश है। उसके अब्बा जान जो है रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएँगे। यानी अमीना जो उसकी दादी है क्या बोलकर जो है हामिद को रखती है कि उसके अब्बा जो है कहाँ गए हैं, रुपया यानी पैसा कमाने शहर गए हैं, और जब वो आएँगे तो बहुत सारी थैलियाँ जो है क्या करेंगे, लेकर आएँगे उसके लिए खाने-पीने, खिलौने से सारी भरी हुई चीज़ें। अम्मी जान जो है अल्लाह मियाँ के घर में है, उसके लिए बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है लेने के लिए गई है। और अम्मी उसकी कहाँ गई है, अल्लाह मियाँ के घर गई है, और उसके लिए क्या लाने के लिए गई है, अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई है। ये उसकी दादी उसको बोलती है। इसीलिए जो है क्या है, हामिद खुश है। हामिद अगर सच्चाई जानता कि उसके माँ-बाप जो है दुनिया में नहीं है और वो कभी भी उनसे नहीं मिल सकता, और वो सारे खिलौने और पैसे और खाने-पीने की चीज़ें जो है कभी भी उनके माँ-बाप जो है उसके नहीं ला सकते अब, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो कभी भी बच्चा खुश नहीं रह सकता था। इसी वजह से उसको खुश रखने के लिए उसकी दादी अम्मा ने क्या किया, उसको एक कहानी बनाकर बता दिया है कि उसके अब्बा जो है पैसा कमाने शहर गए हुए हैं, बहुत सारी जब आएँगे तो बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएँगे तुम्हारे लिए, खाने-पीने, खिलौने की सारी चीज़ें। और उनकी अम्मी के बारे में क्या कहा है कि वो अल्लाह मियाँ के घर में है, और जब वो भी आएगी तो क्या करेगी, वो भी क्यों गई है अल्लाह मियाँ के वहाँ पर, क्योंकि उसके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई। तो इस वजह से यही सारी चीज़ें वो सोच-सोच के उसको हकीकत मानता है और क्या करता है, उसी में वो खुश रहता है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, है ना? सर पर एक पुरानी-धुरानी सी जो है क्या है, टोपी है जिसका गोटा जो है सियाह हो गया, यानी क्योंकि गरीबी इतनी है कि जो है कपड़ा धोने के लिए भी जो है ना, नहीं है साबुन, नहीं है सर्फ़, नहीं है, तो क्या हो गई, टोपी भी जो है काली हो गई है, यानी सर के पास, और वो भी पुरानी सी है। फिर वो भी खुश है, उसमें भी वो खुश है क्योंकि वो जान रहा है कि एक दिन मेरी अम्मी, मेरे अब्बू आएँगे और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाएँगे। जब उसके अब्बा जान जो है थैलियाँ और अम्मी जान जो है नेमतें लेकर आएँगी, तब वो दिल के क्या करेगा, अरमान को पूरा करेगा। वो इसी इंतज़ार में है और इसीलिए बर्दाश्त कर रहा है कि एक दिन उसके अब्बा और उसकी अम्मी क्या करेगी, उनकी उसके लिए सारी चीज़ें लाने वाले हैं। अब बदनसीब अमीना जो है अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना उसकी दादी कोठरी में बैठ के क्यों रो रही है, आज ईद का दिन है और इसके घर में क्या है, दाना नहीं है, यानी खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हामिद को बनाकर देने के लिए उसकी अमीना, उसकी दादी के पास कुछ नहीं है। किसी ने बुलाया था इस नगोड़ी ईद को, किसने बुलाया था इस नगोड़ी ईद को? यानी कि उसकी दादी जो है गुस्से में कह रही कि इस ईद को किसने बुलाया था, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं हामिद को खुश करने के लिए, तो फिर ये ईद को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे वो गुस्से से बड़बड़ा रही, इस घर में इसका काम नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रही है कि इस घर में जो है ईद का कोई काम नहीं है, जब मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे को हामिद को कुछ देने के लिए नहीं है। उसे किसी के मरने जीने से जो है क्या मतलब? हामिद को जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, जी रहा है, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसकी समझ में ये सब बातें नहीं आती। अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद, यानी हामिद के अंदर क्या है, अंदर वो खुश है ये सोच-सोच के, क्योंकि बाहर उसके लिए क्या है, उसकी अमीना ने, उसकी दादी ने क्या है, दी हुई है, उम्मीद दी हुई है। उसकी दादी ने बाहर उम्मीद दी, इसलिए उसके अंदर क्या है, रोशनी है, यानी कि वो अपने अंदर इसीलिए खुश मिजाज बच्चा बना हुआ है। हामिद जो है अंदर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं क्या करूँगा, गाँव वालों के साथ ही जाऊँगा और उनका साथ नहीं छोड़ूँगा, और नमाज़ पढ़ के यानी कि मैं साथ ही में आ जाऊँगा, तो तुम डरना नहीं। पहले अमीना का जो है दिल नहीं मानता है कि गाँव के बच्चे जो है अपने-अपने बाप के साथ में जा रहे हैं ना, हामिद जो है अकेला है, और इस भीड़-भाड़ में जो है कहीं हामिद खो गया तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, अमीना जो है क्या करेगी, उसको अकेले जाने नहीं देगी। तन्हा यानी कि अकेला, ठीक है। नन्ही सी जान जो है पाँव में छाले ना पड़ जाए, मगर वो चली जाए तो यहाँ सवैयाँ जो है कौन बनाएगा। वो क्या कहती है कि नन्ही सी जान है, छोटा बच्चा है, पैर में चप्पल भी नहीं हो उसके, तो फिर वो जाएगा तो क्या होगा, पैर में छाले आ जाएँगे, और अगर वो साथ में चली जाती है अमीना उसके साथ में, तो फिर क्या है, यहाँ पर सवैयाँ कौन पकाएगा, और फिर जब भूखा प्यासा
दोपहर को लौटेगा तो उस वक्त सेवइयाँ बनाने बैठेगी। इस तरह अमीना जो है अपने पोते से जो है बात करती है। अब रोना तो ये है कि अमीना के पास जो है पैसे भी नहीं है कुछ बनाने के लिए, ठीक है। अब दुख भी इस बात का है कि वो सेवइयाँ बनाने के पैसे भी जो है नहीं है उसके पास। उसने फ़हीमन के जो है कपड़े सिले थे, यानी पड़ोस में किसी का उसने कपड़ा सिला था जिसके 8 पैसे मिले थे। अब उस अठन्नी को जो है क्या करा था उसने, ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। यानी वो कपड़े जो सिली थी वो पैसे को जो है इस ईद के लिए उसने क्या किया था, बचा के रखा था। लेकिन कल जो है गवालन जो है सर पर सवार हो गई तो क्या करती है, यानी कि वो दूध वाली को जो है उसने क्या किया था, पैसा दे दिया था, क्योंकि वो जो है बहुत मांगने लगी थी। अब हामिद के लिए जो है कुछ नहीं है तो 2 पैसे का क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब कितने आने बच रहे हैं, सिर्फ 2 आने। 3 पैसे जो है हामिद की जेब में है और 5 पैसे किसके पास है, अमीना के बटुए में। यानी 7 पैसे जो है हो गए। यही तो जो है बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। क्या कहती है कि यही हमारा हाल है और ईद का त्यौहार चल रहा है। अब ये ईद कैसे निकलेगी, ये तो अल्लाह ही हमारा क्या करेगा, बेड़ा पार करेगा। अब गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जो है, मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी क्या कर रहा है, जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए। कभी सबसे दौड़कर जो है आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे जो है खड़े होकर क्या करते, साथ वालों का इंतज़ार करते, यानी मस्ती करते हुए, रुकते हुए, इंतज़ार करते हुए दोस्तों का। सब जो है नमाज के लिए ईदगाह जाने के लिए तैयार है। शहर का इलाका जो है शुरू हो गया है। सड़क के दोनों तरफ जो है अमीरों के बाग है। यानी कि शहर जैसे ही शुरू होता है तो क्या हो रहा है, अमीरों के बाग नज़र आ रहे हैं। यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर दिखाई देने लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही शहर शुरू होता है तो क्या क्या दिखाई देने लगता है, अदालत है ना, कॉलेज है, क्लब है। आगे चलिए, हलवाइयों की दुकानें जो है शुरू हो गई है, आज खूब सजी हुई है। ये पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले क्या करते हैं, परेड करते हैं। राइट लिप फार्म फू रात को बेचारे जो है घूम घूम कर क्या करते हैं, पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियाँ हो जाती है। अब बस्ती जो है घनी होने लगी है, यानी कि अब बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जो है जाने वालों की टोलियाँ जो है नज़र आने लगी, यानी हर कोई जो है नमाजी जो है जा रहा है ईदगाह की तरफ। तो क्या होने लगा, भीड़ जमने लगी है। एक से एक रिस्क वर्क पोशाक जो है पहने हुए, यानी एक से एक चमकदार कपड़े जो है हर कोई पहन के निकला है नमाज़ पढ़ने। कोई तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर सवार है। सभी जो है इत्र में खुशबू लगा लगा कर निकले हैं। सभी के दिलों में क्या है, उमंग है, खुशी है नमाज़ पढ़ने की और ईद मनाने की। गाँव वालों का ये छोटा सा जो है ग्रोह है अपने आप में मगन है। यानी गाँव से जो है इतने लोग आए हुए एक साथ में नमाज़ पढ़ने के लिए, इनका अपना ही एक खुशी और अपनी ही एक मगन में है, अपनी ही धुन में है। चारों तरफ से क्या है, बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था ये ग्रोह। अचानक ईदगाह जो है नज़र आता है। ऊपर इमली के दरख्तों का क्या है, साया किया हुआ है। साया है यानी इमली का पेड़ है ईदगाह के नीचे जो है खुला हुआ क्या है, पुख्ता फर्श है, यानी मजबूत ज़मीन है जिस पर जाजिम बिछी हुई है, यानी नमाज बिछी हुई जिस पर नमाज़ पढ़ी जाती है, वो कपड़ा। और नमाजियों की जो है कतारें एक के पीछे एक दूसरी, यानी कि लंबी सी जो है एक कतारें नमाज की क्या लगी हुई है, एक के पीछे एक। अब पुख्ता फर्श के नीचे तक जो है जहाँ जाजिम भी नहीं है, कई कतारें खड़ी है, यानी जहाँ पर इतनी लाइन लगी हुई, इतनी भीड़ है कि अब नमाज भी ख़त्म हो गया और खाली फर्श पर जो है कतारें खड़ी है नमाजी की। अब जो आते हैं क्या करते हैं, पीछे खड़े होते चले जाते हैं। आगे अब जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई रुतबा, कोई ओहदा नहीं देखा जाता। यानी यहाँ पर कोई बड़ा, कोई छोटा, या कोई अमीर, कोई गरीब, या कोई ऊँचे ख़ानदान का, कोई नीचे ख़ानदान का नहीं देखा जाता है ना। भेदभाव नहीं है। इस्लाम की निगाह में कौन है, सब बराबर है। यानी कि इस्लाम में क्या है, सब बराबर है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई देहाती, कोई गरीब, ये सब नहीं होता। देहातियों ने भी जो है वज़ू किया, जमात में शामिल हो गए। यानी जो अमीर कर रहा है वज़ू बना रहा है और जमात में शामिल हो रहा है, वही जो है देहाती भी कर रहे हैं, जो गांव वाले भी, गरीब भी कर रहा है कि वज़ू बनाता है और जमात में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। कई बाकायदा मुनज़्ज़िम जमात है, यानी बहुत सारी ऐसी जमात है आई हुई है ना। लाखों आदमी क्या कर रहे हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। अब एक साथ में इतनी भीड़ है कि लाखों आदमी क्या है, लाखों आदमी की भीड़ जम गई है। वो एक साथ में झुकते हैं और एक साथ में क्या करते हैं, बैठते हैं, यानी नमाज़ पढ़ते हैं। और ये अमल जो है क्या कर रहे हैं, वो बार बार करते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां जो है एक साथ रोशन हो जाए। यानी जब वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक साथ में झुकना, एक साथ में खड़ा होना, तो क्या लग रहा है कि जैसे लाखों बत्तियां जो है ना एक साथ में रोशन होती है, एक साथ में बुझती है, एक साथ में रोशन होती है, एक साथ में बुझती है। इस तरीके से सब के सब बराबर से एक साथ में नमाज पढ़ रहे हैं। कोई एक जो है ना कशिश है, यानी कशिश यानी ताकत, कोई एक खिंचाव, एक कशिश है जिसने सबको क्या किया है, एक लड़ी में पिरो दिया है। यानी कोई एक ताकत है जिसने क्या किया, हर किसी को एक लड़ी में, यानी कि एक धागे में सबको पिरो दिया है। नमाज जो है ख़त्म हो गई है। लोग जो है एक दूसरे से गले मिलने लगे, ईद मुबारक और सलाम करने लगी। फिर जो है मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर क्या होता है, धावा होता है। यानी सभी जो है नमाज पढ़ने के बाद सीधा कहाँ चले जाते हैं, मिठाई और खिलौने की दुकानों पर। हमारे देहातियों का जो है ये ग्रुप, यानी जो गाँव से आया था, देहात से जो आया था ग्रुप, वो
इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। यानी बाकी बच्चों जो शहर के बच्चे हैं उनसे कम नहीं है, ये देहात से आने वाले सारे बच्चे, उनमें जितनी खुशी और जुस्तजू है ईद की उतनी ही शहरों वालों की भी है। ये देखो हिंडोला, एक पैसा देकर जो है चढ़ जाओ, यानी झूला आता है आसमानी झूला जो पूरा गोल रहता है, ऊपर को फिर नीचे ऊपर, इस तरीके से ले जाता है और आसमान पर जाते हैं तो मतलब कभी लगता है कि आसमान पर जाता है, फिर कभी लगता है कि ज़मीन पर गिरते जा रहे हैं। अब एक पैसा देना है और बैठ कर क्या करना है, 25 चक्करों का मज़ा लेना है। महमूद और मोहसिन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठे। अब जो है महमूद, मोहसिन, नूर और समी ये सब जो है उनके घोड़ों पर बैठे। ये सब जो है उनके साथ में सारे बच्चे आए थे, किसके, हामिद के। हामिद जो है दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो इसके पास है, ज़रा सा चक्कर खाने के लिए जो है अपने खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। ठीक है, अब जो है हामिद जो है नहीं घूमता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं और बाकी उसके सारे दोस्त जो है उस झूले का मज़ा लेते हैं और ये तन्हा जो है अकेले खड़ा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा जो है मज़े के चक्कर में क्या करूँ, अपने खजाने का जो है 1/3 खारिज कर दूँ। सब उतरते हैं झूले पर से, अब खिलौने लेंगे। अब सब झूला झूलने के बाद अब सब खिलौने लगे। इधर दुकानों की जो है कतारें लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गजरिया, राजा और वकील, धोबन, बहश्ती, साधु, है ना, ये सारे खिलौने जो है बिक रहे हैं। वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला रहा है। मोहसिन को बहश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखे हुए हैं। मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना खुश है। ये शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। यानी हर किसी ने जो है ना क्या किया, खिलौना लिया उसके सारे दोस्तों ने। कैसी जहानत है उसके मुंह पर, काला चुगा पहने, नीचे सफ़ेद अचकन की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत पर क्या है, जिरा या बहस करके चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। अब हामिद अगर 2 पैसे का खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा, है ना, ये सोच के जो है वो खड़ा है। नहीं खिलौने क्या है, फिजूल है। वो क्या कहता है कि नहीं खिलौने फिजूल है, कहीं हाथ से अगर चोट पड़े तो चूर हो जाएगा, ज़रा सा पानी अगर पड़ जाएगा तो उसका रंग धुल जाएगा। इन खिलौनों को लेकर जो है वो क्या करेगा, किस मुसरिफ का है, मतलब कोई फ़ायदे का ही नहीं है। मोहसिन कहता है मेरा बहश्ती रोज़ जो है पानी देने जाएगा सुबह व शाम। क्या कहता है कि मेरा बहश्ती क्या करेगा, रोज़ सुबह व शाम, वरनी अपना खिलौने की बात कर रहा है वो, कि वो सुबह शाम पानी देने के लिए जाएगा। और यही सब चीज़ जो है हामिद सोच के खड़ा है कि अगर इस पर पानी पड़ जाएगा तो इसका रंग धुल जाएगा, अगर हाथ से छूट जाएगा तो टूट जाएगा, है ना, तो इन खिलौनों का जो है कोई फ़ायदा नहीं है। यही सोच के हामिद खड़ा है। समी क्या कहता है, और मेरी धोबन जो है रोज़ कपड़े धोएगी। क्या कहता है कि मेरी धोबन क्या करेगी, रोज़ कपड़े धोएगी। और हामिद जो है खिलौनों की बुराई करता है। मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे, चकना चूर हो जाएंगे। लेकिन हर चीज़ को जो है वो क्या कर रहा है, ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है कि वो जो है काश उन सब चीज़ों को ले सकता जिस तरह बाकी बच्चे ले रहे हैं। और चाहता है कि ज़रा देर के लिए क्या करें, उन्हें अपने हाथ में लेकर देखे। उसके हाथ में जो है उसके हाथ जो है बेसाख्ता बढ़ते हैं, यानी अचानक उसके हाथ बढ़ते हैं। लेकिन लड़के जो है इतने फयाज नहीं थे, यानी लड़के जो है इतने वो नहीं थे कि मतलब उसके जो है उसे छूने दे दे। खासकर जो है जब नया कानून हो, नया खून हो, है ना, नया खून जब मतलब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो वो इस तरह मतलब दूसरे की फीलिंग्स को, जो दूसरे के एहसासात को जल्दी नहीं समझते। हामिद जो है ललचाता रह जाता है, लेकिन कोई उसे खिलौना देखने भी नहीं देता। खिलौनों के बाद जो है मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा से मज़े से खा रहा है। हामिद जो है क्या कर रहा है, उनकी बिरादरी से खारिज है, यानी वो कुछ भी नहीं अब खा रहा है। अब खाने के मामले में भी जो है हर कोई खा रहा है, लेकिन हामिद नहीं खा रहा। कम वक्त की जेब में सिर्फ कितना है, 3 पैसे तो है ना, यानी उसकी जेब में सिर्फ कितना है, 3 पैसे है। यही सब सोच के वो चुपचाप से जो है खड़ा है, कुछ लेकर खाता, लालची नज़रों से क्या कर रहा है, सबको देख रहा है। मोहसिन ने कहा हामिद ये रेवड़ी जो है ले जा, कितनी खुशबूदार है ना। वो क्या बोल रहा है कि हामिद, मोहसिन जो है पूछता है कि हामिद ये रेवड़ी ले जा, बहुत खुशबूदार है। तो हामिद को शुबा हुआ कि ये महज क्या कर रहा है, शरारत कर, मस्ती कर रहा है, क्योंकि ये लोग जो है इतना फयाज तबा नहीं, यानी इतना फ़ायदा पहुंचाने वाले ये लोग नहीं है, ये सिर्फ मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में। लेकिन ये जानकर फिर भी जो है उसके पास गया कि शायद जो है वो दे दे। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ क्या करता है, बढ़ाता है। हामिद जो है हाथ फैलाता है और मोहसिन जो है रेवड़ी क्या करता है, अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, समी खूब तालियां बजा कर जो है हंसने लगते हैं। हामिद जो है खिसियाना हो जाता है, यानी हामिद जो है खिसियाना हो जाता है कि उसको जो है बुला करके कि ले रेवड़ी ले करके, और जो है वो क्या करता है, अपने मुंह में ले लेता है, हामिद को नहीं देता। मोहसिन बोलता है कि अच्छा आप ज़रूर देंगे, है ना। मोहसिन क्या बोलता है, ठीक है अभी वापस से मैं दूंगा। हामिद अल्लाह की कसम खाता है और ले जा
मतलब मत दे मुझे, ऐसे कहता है हामिद कि अल्लाह की कसम ले जा, हम नहीं खाएंगे, यानी कि है ना, मना कर देता है। अब हामिद क्या बोलता है कि रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? क्या बोलता है कि रखे रहो तुम अपनी मिठाई, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खा सकता हूँ। समी बोलता है कि 3 ही पैसे तो है, क्या क्या लोगे? वो बोलता है समी कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे, यानी कि तुम खिलौने लोगे क्या, ये खाओगे, है ना, क्या क्या लोगे करके। महमूद बोलता है कि हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन शरीर है। अब हाँ, महमूद क्या बोलता है कि हमसे तुम क्या करो, गुलाब जामुन ले लो। मोहसिन क्या है, मतलब शरारती शरारती कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है, तो वो शरीर है। हामिद बोलता है कि मिठाई जो है कौन सी बड़ी नियामत है, किताब में जो है क्या है उसकी बुराइयाँ लिखी हुई है, यानी मिठाई जो है कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे जो है क्या होती है, सिर्फ हमारे दांत चलते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर चीनी होता है, ये सब कुछ हम क्या किताब में पढ़े हैं। तो वही चीज़ हामिद हामिद भी बोलता है कि इसके बारे में जो है किताब में क्या लिखी हुई बुराइयाँ। अब मोहसिन क्या बोलता है, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले, यानी कि वो ये बुराई तो गिन रहा है दोस्तों के सामने, लेकिन उसका मन तो अंदर से कर रहा है कि वो भी ये सारी मिठाई को खाता। वही चीज़ जो है मोहसिन भी बोलता है कि लेकिन तुम भले बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा भी तो जी चाह रहा होगा कि कुछ मिल जाए, खा ले, अपने पैसे जो है क्यों नहीं निकालते। मोहसिन बोलता है कि तुम अपने पैसे निकालते क्यों नहीं। महमूद बोलता है कि मैं इसकी होशियारी जो है जानता हूँ, जब हमारे साथ सारे पैसे जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, तब ये मिठाई लेगा और क्या करेगा, हमको चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। यानी कि महमूद ये सोच रहा है कि ये इसलिए नहीं खा रहा है हामिद कि हमारा ख़त्म होने का पैसा इंतज़ार कर रहा है, ये तब खाएगा। अब हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें जो है लोहे की चीज़ों की थी। अब हलवाई की दुकान जैसी मिठाई की ख़त्म हुई, उसके आगे जो है कुछ लोहे की दुकान चीज़ें बिक रही थी। लड़कों के पास जो है यहाँ दिलचस्पी का जो है कोई भी सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब दस्तपनाह रखे हुए हैं, वो दस्तपनाह खरीदेगा। दादी के पास क्या है, दस्तपनाह नहीं है, यानी वही चिमटा रोटी पकड़ने के लिए, पकाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। तवे से जो है रोटियाँ उतारती है तो क्या होता है, हाथ जल जाता है। अगर वो दादी को दस्तपनाह लेकर देगा तो वो जो है बहुत खुश हो जाएगी और उसकी उंगलियाँ जो है कभी नहीं चलेगी। घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से जो है क्या फ़ायदा, खिलौने से यानी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुफ्त में क्या होगा, सिर्फ पैसा ख़राब होगा। ज़रा ही देर को तो खुशी होती है, यानी थोड़ी देर की तो खुशी होती है खिलौने से, उसके बाद टूट के तो ये सिर्फ फेंकने के लिए चली जाती है। फिर तो उन्हें कोई आँख उठाकर भी जो है नहीं देखता। सही बात है, खिलौने जैसे 2-4 दिन में पुराने हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो फिर वो सीधा फेंकने के लिए चल जाते हैं। वो घर पहुँचते-पहुँचते जो है टूट-फूट कर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। या छोटे बच्चे वो जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं, ज़िद करके ले लेंगे और क्या करते हैं, तोड़ डालेंगे। दस्तपना जो है कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोज़ जो है वो क्या करती है, इस चक्करों में रोटी पकाने में अपना हाथ जला लेती है। हामिद के साथी जो है आगे बढ़ गए हैं, कितने खुदगर्ज़ और लालची है ना? हामिद अपने आप से बात कर रहा है कि वो कितने खुदगर्ज़ और लालची है। सबने जो है इतनी मिठाइयाँ खाई, किसी ने जो है मुझे एक भी नहीं दिया। यानी यहाँ से उसे पता चल गया, हामिद काफ़ी अपने हम उम्र दोस्तों के साथ में होने के बावजूद जो है वो उनके दोस्तों को जो समझ नहीं थी, वो समझ जो है हामिद के अंदर थी, कि वो समझ गया इतनी जल्दी इस उम्र में ही कि जो है उसके दोस्त कितने खुदगर्ज़ है, कि अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अगर नहीं है, तो ये लोग जो है उसमें से अपना एक हिस्सा भी जो है मुझे नहीं देंगे ये लोग, है ना? अगर मेरे पास आज पैसा होता तो ये लोग मेरे साथ में दोस्ती रखते हैं और मेरे साथ में खेलते कूदते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो ये लोग मुझे अपने साथ रखना भी नहीं चाहेंगे और सिर्फ मेरा क्या करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। किसी ने जो है क्या किया, एक भी मिठाई हामिद को नहीं दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, है ना? तो उस पर जो है खेलने के लिए सिर्फ क्या कहते हैं उसे, लेकिन खाने-पीने की जहाँ बात आती है, जहाँ खिलौनों की बात आती है, ये सारी चीज़ें कोई भी उससे शेयर नहीं करता। मेरी तख्ती जो है धो लाओ, यानी उससे अपना काम भी करवाते हैं। अब अगर मियाँ मोहसिन ने जो है किसी काम को कहा तो खबर लूँगा, और मोहसिन जो उसका दोस्त है वो क्या करता है, ज़्यादा उससे अपने काम जो है करवाता रहता है। और हामिद क्योंकि शरीफ बच्चा है, इस वजह से क्या करता है, वो उन लोगों की बातों में आ जाता है, उसके काम करते जाता है। लेकिन अब हामिद को समझ में आ गया था, तो हामिद क्या कहता है कि अब जो है मुझे मोहसिन या कोई भी उसका दोस्त अगर कोई काम देगा तो मैं क्या करूँगा, इनकार कर जाऊँगा और उनको सबक सिखाऊँगा। खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा, यानी अपने आप उनका मुँह क्या होगा, सड़ जाएगा और फोड़े फुंसियाँ जो है निकलेगी। आप ही चटोरी ज़ुबान हो जाएगी और क्या होगा, और ज़्यादा तुमको खाने की क्या हो जाएगी, लालच हो जाएगी। तब पैसे जो है घर से चुराएँगे और क्या करेंगे, मार खाएँगे। यानी इसी तरीके से अगर उनकी आदत ख़राब हो जाएगी जब, तो वो क्या करेंगे, और खाने-पीने के लिए घर से पैसे चोरी करेंगे, जब नहीं मिलेंगे तो और क्या करेंगे, फिर मार खाएँगे। यानी इस तरह हामिद अपने आप से बातें करते हुए खुद को भी दिलासा दे रहा होता है। किताब में जो है झूठी बातें थोड़ी ना लिखी है कि मिठाई खाने से जो है मुँह ख़राब हो जाता है। ये सारी बातें झूठी नहीं लिखी हुई, सच बातें लिखी हुई। मेरी ज़ुबान जो है क्यों ख़राब होगी, उसने फिर सोचा। दादी जो है दस्तपनाह देखते ही क्या करेगी, दौड़ कर क्या करेगी, मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए क्या लाया है, दस्तपनाह लाया है। और क्या करेगी, मुझे हज़ारों दुआएँ देगी। इन लोगों के खिलौनों पर जो है उन्हें कोई भी दुआएँ नहीं देगा, ज़ाहिर-सी बात है, खिलौने पर कौन दुआएँ देता है। लेकिन अब आपका घर में अगर इतनी मजबूरी है, इतनी गरीबी है, और अगर आपके लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी जो है आसानी के लिए अगर कोई एक चीज़ ला देता है तो आपको
क्या होता है उसके लिए दिल से दुआ ही निकलती है। बुज़ुर्गों की दुआएँ जो है सीधी जो है खुदा बारगाह में पहुँचती है और फ़ौरन कबूल होती है ना? ख़ास करके बुज़ुर्गों की दुआएँ, माँ-बाप की दुआएँ क्या होती है, सीधा बारगाह इलाही में पहुँचती है, यानी सीधा अल्लाह ताला उन दुआओं को क्या करता है, कबूल करता है। और दुकानदार ने क्या किया, उसकी तरफ देखा और साथ ही कोई आदमी ना देखकर बोला कि तुम्हारे काम का नहीं है जी। यानी कि दुकानदार के पास जब वो खड़ा हुआ, वो लोहे की दुकान के पास, तो दुकानदार ने जब देखा कि बच्चा अकेला आया है, इसके साथ कोई बड़ा आदमी है नहीं, तो इसके काम की ये फालतू में मतलब आके खड़ा है। तो दुकानदार क्या बोलता है कि ये सब जो है आपके काम की नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं? हामिद पूछता है कि ये बेचने के लिए है या नहीं, ये बताओ, है ना? तो दुकानदार क्या कहता है कि बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो क्या बोलता है दुकानदार के बिकाऊ तो है, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का दोगे, 6 पैसे लेंगे। क्या बोलता है दुकानदार कि 6 पैसे लेंगे। हामिद क्या कहता है कि ठीक ठीक बताओ, यानी भाव भी कर रहा है वो बच्चा। सोचो, एक हामिद जो अपने हम उम्र में जो उसके दोस्त जो है सिर्फ अपने मस्ती में, अपने खेल कूद में या मिठाइयों में, खिलौनों में जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दुकानदार से भाव कर रहा है। सोचो कि सेम उम्र होने के बावजूद इसकी परवरिश और साथ ही जो है ये अपने हालात से इतना कुछ सीख चुका है ना? यहाँ से ये भी चीज़ हमें पता चलती है। अब ठीक जो है 5 पैसे लेगा दुकानदार, क्या बोलता है कि मैं 5 पैसे लूँगा, लेना है तो लो। दुकानदार बोलता है, तो हामिद का दिल कैसा हो जाता है, बैठ जाता है कि यार 5 पैसे बोल रहा है, मेरे पास कितने सिर्फ है, हामिद के पास यहाँ पर 3 पैसे। हामिद ने जो है कलेजे को मजबूत किया, यानी फिर से उसने हिम्मत करी और क्या बोला कि 3 पैसे ले लो। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि 3 पैसे ले लो, अगर मतलब, और चलते बना कि अगर देना होगा तो फिर ये खुद आवाज़ दे देगा। अब दुकानदार की जो है घड़कियाँ ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियाँ ना दी, बुलाकर दस्तपनाह दे दिया और पैसे ले लिए। यानी 3 पैसे में जो है दुकानदार ने दस्तपनाह दे दिया। हामिद ने दस्तपनाह जो है कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ क्या किया, अपने दोस्तों के पास गया। अब हामिद ने क्या किया, दस्तपनाह लिया और ऐसे रखा अपने कंधे पर जैसे क्या है वो बंदूक है, और एकदम शान से जो है अकड़ता हुआ किसके पास गया, अपने दोस्तों के पास। मोहसिन ने जो है हंसते हुए क्या कहा उसके दोस्त ने कि ये दस्तपनाह लाया है। अहमक, इसका क्या करेगा, यानी अहमक यानी बेवकूफ़, इसका क्या करेगा तुम्हारा तो इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के दिमाग में तो ये बात थी ही नहीं कि हामिद जो है कहाँ तक सोच रहा है। हामिद ने जो है दस्तपना ज़मीन पर जो है पटक कर कहा कि ज़रा आप अपना बेहेश्ती ज़मीन पर गिरा कर दिखाओ। अब यहाँ पर जो है हामिद जो है सही बात बता नहीं रहा है कि वो ये दस्तपना लिया क्यों है, लेकिन क्या कह रहा है ज़मीन पर पटक के अब तुम अपना क्या करो, ज़मीन यानी ज़मीन पर क्या करो, बेहेश्ती को, खिलौने को अपने जो है पटक कर दिखाओ, है ना? सारी मलियाँ जो हैं चूर चूर हो जाएगी बच्चे की, है ना? यानी वो तुम्हारा जो खिलौना है वो क्या हो जाएगा, सब चूर चूर हो जाएगा। महमूद को फिर कहता है कि तू ये दस्तपना कोई खिलौना है, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है, महमूद पूछता है। तो हामिद क्या जवाब देता है, खिलौना क्यों नहीं है। वो बोलता है कि खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर जो है रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो क्या हुआ, फ़कीर का चिमटा हो गया, और चाहो तो इससे तुम्हारी नाक भी क्या कर सकता हूँ, पकड़ लूँ। चाहो तो इससे छुरे का काम भी लिया जा सकता है, यानी हल्का फुल्का कुछ काटा भी जा सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की क्या होगी, जान निकल जाएगी। यानी अगर इस चिमटे से मैं चाहूँ तो क्या करूँ, तुम्हारे सारे खिलौने भी क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा चिमटा जो है वो कभी भी नहीं टूटेगा। अब तुम्हारे खिलौने जो है चाहे कितना ही ज़ोर लगा ले, इसका जो है बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना, क्या कहता है हामिद कि मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना, यानी अपने दोस्तों में क्या कर रहा है, बड़ाई मारते हुए ये बात को कहे जा रहा है। अब समी जो है क्या होता है, मुतासिर होकर बोलता है कि, यानी समी जो है हामिद की तरफ हो जाता है कि मेरी खंजरी से जो है बदल लोगे, 2 आने की है। अब समी क्या बोलता है, उसके फ़ायदे सुन के हामिद के मुँह से उसको जो इतराते हुए देखता है तो तुरंत क्या बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे खिलौने से इसको क्या करो, बदल लो, 2 आने की। हामिद ने खंजरी की तरफ जो है हिकारत देकर कहा, यानी उसके खिलौने की तरफ जो है अजीब ऐसे ऐसे देखा कि जैसे कि तुम इतनी सस्ती, इतनी बेकार चीज़ के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हारा इतना बेकार चीज़ जो है खिलौना मैं ले लूँगा और मैं अपना चिमटा दे दूँगा तुम्हें, दस्तपना। मेरा दस्तपना जो है चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। ज़रा सा पानी लगे तो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। मेरा दस्तपना जो है आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में क्या करेगा, बराबर जो है डट कर खड़ा रहेगा। यानी तुम्हारा जो है अभी खिलौना मैं चाहूँ तो एक इस चिमटे से क्या करूँ, ज़मीन पर आ जाएगी, और लेकिन जो है और उसके ऊपर अगर पानी गिर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा जो दस्तपना है ना, वो पानी, आग, आंधी, तूफान हर क्या करेगा, हर किसी का मुकाबला करेगा डट कर। अब जो है 2 फरीक हो गए, यानी कि 2 ग्रुप हो गया। कौन कौन, महमूद, मोहसिन और नूरे, ये एक तरफ हो गए तीनों, और हामिद यक्का व तन्हा, यानी हामिद जो है अकेला हो गया। और दूसरी तरफ कौन था, समी, गैर जानिबदार, यानी वो किसी की तरफ नहीं था, जिसकी जो है जीत देखता बाद में उसकी तरफ हो जाता, यानी जिसमें लगता कि दम है वो उस तरफ हो जाता। लेकिन मोहसिन जो है, महमूद और नूरे जो है 2-2 साल बड़े होने पर भी जो है हामिद के हमलों से क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। यानी मोहसिन, महमूद और नूरे ये जो है हामिद से जो है 2 साल सब बड़े थे, लेकिन फिर भी जो है बात करने में जो है ना हामिद से सब हार रहे थे और परेशान हो रहे थे। उसके पास जो इंसाफ
की कुव्वत थी, यानी उसके पास इंसाफ की ताकत थी। कुव्वत यानी ताकत, ये हम वर्ड पढ़ चुके हैं कल भी। एक तरफ जो है मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है यानी कि बाकी सबके पास क्या मिट्टी के खिलौने हैं और एक तरफ क्या है, लोहा है, जो अपने आप को क्या बता रहा है कि ये फौलाद का काम करेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर क्या कहा, मतलब ज़बरदस्ती, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपना को सीधा करके क्या कहा कि ये बहश्ती को एक डांट बताएगा तो वो तोड़ता हुआ क्या करेगा, पानी लेकर आएगा और इसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नाटका बंद हो गया। महमूद ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। यानी कि मोहसिन क्या बोलता है कि उसने जो वो लिया था, कि क्या लिया था उसने, वकील लिया था, हाँ वकील जो लिया था, वकील साहब जो है क्या करेंगे, पैरों पर पड़ेंगे। ठीक है, और जब अदालत में जो है बंधे बंधे फिरेंगा, है ना। अब हामिद जो है इस बार का जवाब ना दे सका। उसने पूछा कि उसे पकड़ने कौन जाएगा। नूरे ने क्या कहा कि ये सिपाही जो है बंदूक वाला, यानी कि उसने एक सिपाही लिया था बंदूक वाला। अब हामिद का ने मुंह चिढ़ाकर क्या कहा कि ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ जो है क्या हो जाएगी, मर जाएगी, और पकड़ेंगे क्या बेचारे। यानी इस तरह जो है वो अपने खिलौनों के साथ क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया। अब मोहसिन ने जो है फिर सोचा थोड़ा और क्या किया, उस पर वार किया। तुम्हारे दस्त पनाह का मुंह जो है रोज़ आग में जलेगा। क्या बोलता है मोहसिन कि तुम्हारे दस्त पनाह का मुंह जो है क्या होगा, रोज़ आग में जलेगा। और हामिद के पास जवाब तैयार था कि आग में जो है बहादुर कूदते हैं। सही बात है कि आग में कौन कूदता है, जिसके अंदर बहादुरी होती है। तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही और बहश्ती डरपोक है ये सारे, ये कभी भी आग में नहीं कूदेंगे, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। अब महमूद ने एक बार फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्तपना क्या होगा, बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब जो है कुर्सी पर बैठेंगे। यानी उसने जो वकील का पुतला लिया था मिट्टी का खिलौना, वो क्या बोलता है कि वकील साहब जो है कुर्सी पर बैठे रहेंगे और तुम्हारा दस्तपना कहीं किचन में ऐसे पड़ा हुआ रहेगा ज़मीन पर। अब हामिद से जवाब ना पड़ा तो उसने धांधली शुरू की, है ना। मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में ज़मीन पर नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनकी पेट में डाल देगा। अब हामिद ने क्या जवाब दिया, ऐसा ही बस उसे समझ में नहीं आया क्या वो क्या बोले। तो क्या बोला कि मेरा दस्तपना जो है ज़मीन पर बावर्ची खाने में नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब जो है कुर्सी पर जब बैठेंगे तो जाकर जो है उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। यानी ये दस्तपना से जो है कोई भी वकील साहब को ज़मीन पर ला सकता है मार के, इस तरह का जवाब देते। अब जो है इसके जवाब में बिल्कुल जान नहीं था, है ना, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा जो है मुंह तकते रह गए। यानी तीनों जो दोस्त थे उसके मुंह देखते रह गए। अब हामिद ने जो है मैदान को जीत लिया। इसका दस्तपना जो है रुस्तम हिंद है। इसमें किसी को भी जो है चू और चरा की गुंजाइश अब नहीं रही। मोहसिन ने कहा ज़रा अपना चिमटा दो हम भी देखें। अब मोहसिन क्या बोलता है कि अब यहाँ बात से जो है बहस होने के बाद हामिद तो जीत गया बातों में भी। अब मोहसिन क्या कहता है कि ज़रा अपना चिमटा दो हम भी तो देखें, तुम चाहो तो हमारा बहश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी जो है अपने खिलौने दिखाए। यानी कि अब जो है वो लोग शांत हो गए, बहस करना बंद कर दी और क्या कहा कि तुम अपना दस्तपना देखने के लिए हमें दो और तुम चाहो तो हमारा खिलौना भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यानी जब इतनी तारीफ़ करी उसने अपने चिमटे की, दस्तपना की, और जब वो बातों में इनसे जीत गया, तब जो है उन बच्चों का एहसास हुआ कि हाँ सही में इसका दस्तपना जो है क्या है, काबिले तारीफ़ है और ये कभी भी टूटने की चीज़ नहीं है, हमेशा काम में आने वाली चीज़। और हम लोगों ने जो चीज़ें ली है वो आज नहीं तो कल ये टूट फूट के कहीं कोने में पड़ा रहेगा। अब ये बातें सब जब इन लोगों ने सुना तब इन लोगों ने अपना खिलौना जो है क्या किया, हामिद को देखने के लिए हाथ में दिया। जब ये बच्चा इतनी जंगें लड़ चुका तब जो है किसी ने, उसके दोस्त ने उसका खिलौना जो है उसके हाथ में दिया। उससे पहले जो है कोई अपना खिलौना भी उसे दिखाना नहीं चाह रहा था। अपने खिलौने पेश किए, हामिद को कोई जो है एतराज़ नहीं हुआ, उसने अपना खिलौना दे दिया और अपने दोस्तों का खिलौना भी जो है वो बारी बारी क्या करके देखने लगा। अब खिलौनों को बारी बारी देखने के बाद जो है हामिद ने हारने वालों के जो है आंसू पोंछने की कोशिश करी कि भाई तुम इतना हार गए हो, मेरी बात से तो तुम हार गए हो, लेकिन असल बात क्या है कि खिलौना जो है वो चिमटे की जगह को नहीं ले सकता, क्योंकि खिलौना खिलौना है और चिमटा चिमटा है। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर जो है उस दिलासे का जो है कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब मोहसिन के दिलो दिमाग में जो है उस चिमटे की अहमियत जो है बढ़ जाती है। अब चिमटे का सिक्का जो है खूब हर किसी के दिल में बैठ गया था। मोहसिन क्या कहता है कि लेकिन इन खिलौनों के लिए जो हमें कोई दुआएं सही में नहीं देगा। सही बात है, खिलौने के लिए कोई दुआएं देता है क्या, है ना, कोई दुआएं नहीं देगा। लेकिन इस चिमटे को देकर जो है उसकी हामिद की दादी जो है उसे ज़रूर दुआएं देगी। ये बात इन लोगों को समझ आ गई। महमूद ने क्या कहा कि दुआ के लिए जो है हम फिरते रहेंगे, उल्टा मार भी पड़ेगी हमें तो दुआ कोई देने वाला नहीं, लेकिन मार ज़रूर पड़ेगी। अम्मा ज़रूर कहेगी कि ये मिट्टी के खिलौने ही लेकर आया है। हामिद की ये बात जो है माननी पड़ेगी। खिलौनों को देख कर जो है किसी की बात की माँ जो है ना खुश नहीं होगी जितनी हामिद की दादी खुश होगी। अब रास्ते में जो है भूख
महमूद को क्या लगी, भूख लगी। अब उसके बाप ने उसको केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को जो है साजी बनाया और इसके सारे दूसरे दोस्त जो है क्या रह गए, मुंह तकते रह गए। ये किसका था, करिश्मा था, चिमटे का करामत था। यानी उसने जब चिमटे की बात जो है करी और जब उन लोगों को समझ में आ गया कि हामिद इतना समझदार लड़का है, तब जो है महमूद ने क्या किया, अपना खाना उसके साथ में शेयर किया। और उससे पहले जो है उसे किसी ने जो है खाने के लिए नहीं पूछा। अब 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई और मेले वाले आ गए। मोहसिन की जो है छोटी बहन ने दौड़कर क्या किया, बहश्ती को उसके हाथ से ले लिया और मारी खुशी के जो उछली तो क्या हुआ, मियाँ बहश्ती नीचे गिरी, यानी खिलौना नीचे गिरा और टूट गया। अब दोनों भाई बहन में क्या होने लगा, मारपीट हुआ और दोनों खूब रोने भी लगे। अब उस पर उनकी अम्मा जान का कुर्राम क्या हुआ, यानी उनकी अम्मा का इतना गुस्सा हुआ और वो बिगड़ी कि दोनों को क्या करा, ऊपर से दो दो चांटे भी दे दिए। अब मियाँ नूरे के वकील साहब का हश्र ये हुआ, उससे भी बदतर हुआ। यानी वकील साहब को ताक पर तो बैठ नहीं सकते थे, उनकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब दीवार पर जो है 2 खुटियाँ गाड़ी गई और उस पर जो है चीटर का पुराना सा पटरा जो है रखा गया और पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। अब वकील साहब जो तख्त पर जलवा अफरोज हुए, नूरे पंखा लेकर झलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब क्या हो गए, नीचे गिर गए। ठीक है, अब मतलब इनका भी खिलौना क्या हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। अब फिर जो है बड़े ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश को क्या किया, घोड़े पर फेंक दिया गया। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही जी, उसे चटपट गांव के जो है पहरा देने का चार्ज में लिया, लेकिन पुलिस का सिपाही जो है मामूली शख्स तो नहीं, जो अपने पैरों पर चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई। अब उसमें सिपाही साहब जो है आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और दरवाजे का चक्कर लगाने लगी। इन उनके दोनों जो छोटे भाई छूने वाले जागते रहे, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को जो है ठोकर लग गई। अब टोकरी के उस हाथ से जो है छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही क्या हुए, बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग पर क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, यानी पैर ही टूट जाता है उस मिट्टी के पर का बना हुआ जो सिपाही रहता है। अब मियाँ हामिद का जो है कुछ किस्सा सुनिए। हामिद का क्या होता है, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही क्या होती है, दौड़ी भी उसकी गोद में उठाकर क्या करती, प्यार करने लगती। दफ्तर इसके हाथ में जो है चिमटा देखकर वो चौंक पड़ती है। उसने चिमटे पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हामिद को पहले ही गोद में उठाकर प्यार करने लगती। अब जब देखती कि उसके हाथ में चिमटा है, अब पूछती कि दस्त बना कहाँ मिला बेटा, मैंने मोल लिया है। कितने पैसे का लिया है, पूछती है, 3 पैसे में लिया है। अब अमीना जो है छाती छाती जो है पीट लेती है कि भाई ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं और लाया क्या, बस दस्त बना। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। अब खुदा ने क्या किया, हामिद ने खतावार अंदाज में क्या कहा, यानी गुस्से से, कि तुम्हारी उंगलियां तो तवे से जल जाती है, इसीलिए क्या किया, मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा क्या हुआ, फ़ौरन शफ़क़त में बदल गया। और शफ़क़त भी वो नहीं जो बयान की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में क्या हुआ, मुंतशिर कर देती है। ये नाकाबिल इज़हार शफ़क़त थी, दर्द और इल्तिजा में डूबती हुई। उफ़, कितनी नफ्स-कुशी है, कितनी जाँसोज़ी है। बच्चे ने कितना, यानी कि यहाँ पर हामिद को जो है वो बहुत ज़्यादा शफ़क़त से जो है दुआएँ देने लगती है और बहुत उसके पास अल्फ़ाज़ नहीं रहते कि वो किस अल्फ़ाज़ से जो है उसे प्यार करे और क्या बोले और कौन-सी दुआएँ दे। मतलब इतनी वो हो जाती है, मतलब बहुत रोने जैसा, मतलब कि इस बच्चे के अंदर कितनी समझ है और कितनी नफ़्स-कुशी, यानी इसने कितने अपनी जान को इसने मारा। उसने कुछ खाया नहीं, उसने कुछ पिया नहीं, इतना भूखा-प्यासा जो है, इसने मेरे लिए क्या लाया, सिर्फ़ चिमटा लाया, और वो भी किस लिए, क्योंकि मेरा हाथ जल जाता है रोटी पकाते वक़्त, इस वज़ह से। है ना? बच्चे ने कितना ज़ब्त किया होगा, यानी बच्चे ने जो है कितना बर्दाश्त किया होगा जब दूसरे लड़के जो है कोई खिलौना ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा, है ना? लेकिन इतना ज़ब्त किया उससे हुआ क्यों कर, वहाँ भी वो अपनी बूढ़ी दादी की जो है याद उसे रही। अमीना का जो है दिल खुशी से क्या हुआ, भर गया। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात क्या हुई कि हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने तो बूढ़ी हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया अमीना बच्ची बन गई, वो रोने लगी। यानी कि हामिद जो है बूढ़े हामिद का मतलब कि बहुत ज़्यादा उम्र दराज बड़ा इंसान जो है किसी की इतनी फ़िक्र करता है, लेकिन उस बच्चे ने जो है अपनी दादी की फ़िक्र की थी और ये यहाँ बूढ़ा हामिद का पार्ट अदा कर रहा था और उसकी जो बुढ़िया अमीना थी वो क्या बन गई थी, बच्ची बन के रोने लगी थी। अब दामन फैलाकर हामिद को जो है दुआएँ देती जाती थी और आँखों से आँसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज़ जो है क्या समझता। हामिद नहीं जान रहा था कि मेरी दादी इतना क्यों रो रही है, लेकिन हामिद की दादी ये रो रही थी कि इस बच्चे में इतनी समझ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से है क्योंकि इसने हालात से इतना समझौता किया हुआ है और इसने इतना कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। इस वज़ह से आज इसकी समझ इतनी है कि इसने अपना खिलौना, अपना मन, अपना सब कुछ, मिठाइयाँ सब कुछ मार दिया इसने आज, और जो है इसने मेरी इतनी फ़िक्र करी।
है ना। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। इस कहानी को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर को मैंने दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। कहानी आपको अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है, और कहानी अगर आपको समझ में आई होगी तो आपको दोबारा कहानी देखने की ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन आंसर खुद भी कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद भी ट्राई करें, कोशिश करें आंसर्स कॉपी में बनाने की। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।